ये 2025 में रीट का होता है ना, पात्रता परीक्षा लेवल 2 में आया था, ये भी लेवल 2 25 में आया हुआ है। और यहाँ भी देखोगे तो ये भी आया 25। यह आया था चॉइस में संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड में, कोहलबर्ग का नैतिक विकास, जो बच्चों के विकास की अवस्था है ना, वहाँ से ये भी आया है चॉइस में, विकास से ही आया, बाल विकास से ही आया है। ये भी बाल विकास से चॉइस में आया है, ये भी बाल विकास से चॉइस में आया है। तो कुल मिला के 15-20% ही करवाऊंगी, लेकिन जो जो पूरे एग्जाम आए हुए पर्सन बाल विकास टॉपिक से करवाऊंगी। क्या ना, हमारा चल रहा था शैक्षिक नवाचार, लेकिन उससे नोट्स नहीं बन पाए, मुझसे नोट्स नहीं बने ना, इसलिए मैंने सोचा मैं एमसीक्यू करवा लूँ आज आपको। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर चलता है? और ये सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, है ना। मस्तिष्क पक्षपात का सामान्य कारण क्या है? मस्तिष्क, ये 2025 में आया था रीट में, आप देख सकते हो। तो पक्षपात का जो कारण है वो है जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क को क्षति होती है ना, उसी ये मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण है। ये बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम में से व्यक्त करता है। तो रोने और ध्वनि के माध्यम से हम पता चलता है कि बच्चा रो रहा है, या तो उसे भूख लगी है, या उसको मलमूत्र वगैरह त्याग रहे हैं। इस वजह से इससे हमें पता चलता है। रोने से वो भाषा थोड़ी ना कह सकता है कि मेरी ये हालत है। या एक भाषा का जो बच्चे की जो पहली भाषा होती है वो क्रंदंत होती है। क्या होती है? क्रंदंत, यानी रोना ही होती है। किस मनोविज्ञान ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का अंतर्गत भाषा को महत्व दिया था? ये दिया था वाइगोस्की ने, है ना। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक जो इनका क्या है सिद्धांत है, वो आगे हम देखेंगे कि विकास के सिद्धांत में क्या क्या ये समझाते हैं। संज्ञानात्मक और अविकास दोनों, ये है ना, हमारा विकास और अभिवृद्धि टॉपिक है ना, उसमें से ही प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से उत्तम लड़का अच्छी लड़की उन्मुक्ता लॉरेंस कॉलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया है? ये 2024 में फर्स्ट ग्रेड में आया था, और ये है रूढ़िगत नैतिकता। आपको कोहलबर्ग के 3 सिद्धांत है, उसके 6 भाग हैं। उसके इंग्लिश नाम याद रखना, क्योंकि इंग्लिश नाम से आप उसे पकड़ सकते हो, हिंदी में नाम कई बार आपको कन्फ्यूजन करेंगे। मैं जब ये सिद्धांत पढ़ाऊंगी ना नैतिकता का, तो पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगी। किशोर अपने संयम के संबंध स्वयं महत्व को गौरवपूर्ण राय विकसित कर लेते हैं। विशिष्ट और अलौकिक हैं, दूसरे उनका अवलोकन कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार संज्ञानात्मक विरूपण को कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कल्पना या कपोल कल्पना कहते हैं, विरूपण से कहते हैं। यह आया था फर्स्ट ग्रेड में, इतिहास में यह आया था, हिस्ट्री में। कोलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति सही अथवा गलत की सही समझ को विकसित कर लेता है? सही नैतिक वे चेतना का विकास कर लेता है। ये प्रश्न है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिनव का सिद्धांत है सार्वभौमिक। ये आया था पॉलिटिक्स सेकंड ग्रेड, सॉरी ये हुआ था ना फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी में, वहाँ से आपको पता है पॉलिटी में तो स्टूडेंट पास भी नहीं हुए। किशोरों को उसकी मानसिक और गोपनीय समस्याओं को निरंतर, देखो, किशोरों को अपनी मानसिक और गोपनीय समस्याओं का निराकरण हेतु दिया जाने वाला निर्देशन का प्रकार है। तो इसको तो हमें ना ऐसे भी समझ सकते, देखो व्यावसायिक तो हो ही नहीं सकती, सहयोगात्मक ही नहीं है, ये तो व्यक्तिगत ही होगा ना, शैक्षिक थोड़ी होगा। ये क्या कह रहा है? मानसिक, किशोरों की उनकी मानसिक और गोपनीय समस्याओं के लिए जो निराकरण हेतु जो देना, ये व्यक्तिगत ही होगा। हम पर्सनल से समझाएंगे ना बच्चे को अपने घर में, बड़े बच्चे सब अपनी माँ समझाती है, उसके पिता समझाते हैं, हर जगह हर कोई होता है ना बड़ा, तो यही समझाता है। और मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ग्रेड अगर आपको पास करना है ना, फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर, तो आपको साइकोलॉजी कंप्लीट करनी होगी। साइकोलॉजी, करंट और आपको भूगोल वगैरह कुछ ऐसे पॉइंट है जो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि आपको मैथ्स हमें आती नहीं है, इंग्लिश हमें आती नहीं है ना, मैथ्स इंग्लिश है साइंस है इतनी बिल्कुल कम आती है। साइंस के पूरे एग्जाम के पर्सन देख लोगे तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हिंदी है, थोड़ी हिंदी भी तैयार कर लेंगे हम। और जिसका ऐसा ही है तो हिंदी साथ में चल ही रही है। और ये जो पॉलिटी, हिंदी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, भूगोल, इन सबको तैयार कर लोगे तो आपके 40% सही हो जाएंगे, 40-50, और जीके पेपर में आप निकल जाओगे। और सब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट पे सबकी कमान होती है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वो सोशल साइंस जो भी है। हमारा सब्जेक्ट जो फर्स्ट ग्रेड में है वो हिस्ट्री है। जिसकी भी बेस्ट सब्जेक्ट होगी उसी के अंदर वो एमए करेगा, तो वो तो कंप्लीट है ही। लेकिन आपको जो जीके का पेपर है ना, वहाँ हम सब अटक जाते हैं। तो उसकी तैयारी के लिए मैंने कहा साइकोलॉजी, शैक्षिक नवाचार, ये भी आपको बहुत सारे पर्सन दिलाएंगे, नंबर दिलाएंगे, शैक्षिक नवाचार और साइकोलॉजी। और आपका करंट करंट रोजाना 2 घंटे करंट को दे लो आप, बहुत है नहीं कि वीडियो वगैरह देख लो। नोट्स में तो आप आधा घंटा में रिवीजन कर सकते हो अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो। और बजट देख लेना, 100% बजट में से 5-6 सवाल आपको सबसे अलग करेंगे।
पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थिति अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो समायोजीकरण। समायोजीकरण क्या होता है पता है? समायोजन। समायोजन आपको करना पड़ता है। किस तरह से? जैसे कि मैं देखती हूँ हमारे गांव में आज बाजू कहीं देखे, पहले ज़माने में वो बहुत अच्छे हुआ करते थे, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी थी, उनका बैकग्राउंड अच्छा था, उनके पास पैसे वगैरह सब अच्छे थे, यानी कि आपके बिल्कुल हाई क्लास थे, सब इंस्पेक्टर थे, वो डीजीपी तक नहीं, एसआई तक, लगभग काफ़ी उच्च पद तक वो पहुँचे हुए थे, थानेदार थे। लेकिन जब वो रिटायर होकर घर आ गए, अब उनको वो जो वहाँ आप जाओगे स्टाफ में तो वो मान्यता नहीं मिलेगी, वहाँ आपको वो सम्मान नहीं दिया जाएगा। जो सम्मान मिलता था वो आपके बच्चों फैमिली को वो अब नहीं मिलेगा। आपके बच्चे अगर कामयाब हो जाते तो आपको मिल जाता, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा, जो पहले पोजीशन थी वो नहीं मिलेगी। तो अब आप क्या उसे छोड़कर थोड़ी ना जा सकते हो? कहीं समारोह में गए हो, कहीं शादी में गए हो, कहीं फैमिली में बैठे हो, तो कहीं छोड़ के थोड़ी जाओगे। आपको एडजस्ट करना होगा कि हाँ वो समय था, अब ये समय है, तो समय के साथ एडजस्ट करके चलता है ना व्यक्ति, वो हमेशा सक्सेस रहता है। पहले आपके पास पैसे नहीं थे तो अब आपके पास पैसे आए हैं, तो आप अपने आप को लेवल पे लेके चलना, क्योंकि ये एक समान नहीं होता है, आज है कल नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको भी एक बार अपने आप पर सोचना मजबूर हो जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छे हैं तो बैक लेवल पे आओगे, बैक लेवल पे हो तो अच्छे हो जाओगे। जिंदगी या प्रकृति एक बार अच्छा उठने का सबको मौका देती है, और उसमें आपको किस तरह से उठना है, और उठना है तो किस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार करना है। अगर आप किसी बिजनेस में हो तो उस बिजनेस को बढ़ाते जाओ, ऐसा नहीं हो कि एक वक्त पे एक स्थान पे आके रुक जाओ कि अब बहुत है। नहीं, रुकना कभी नहीं है, चलते रहोगे तो कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। अगर आपने ऐसा कुछ छोड़ दिया तो आपकी परिस्थिति अब बहुत गंभीर आएगी। तो आपको वक्त को साथ में लेके, बिजनेस को साथ में लेके चलना है, तो कभी समायोजन का टाइम ही नहीं आएगा, हमेशा आप अच्छे ही रहोगे, नहीं तो आपको समायोजन करना पड़ता है कई बार। किशोरों के सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना अधिगम के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है, आपको पता है, किशोरों के सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना अधिगम के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये भावात्मक में आता है। संवेग वगैरह होते हैं ना, संवेग। ब्रिजेश ब्रिजेश का कई बार आ चुका है, स्टेज की अवस्था है, कॉल और ब्रूस की परिभाषा है, ये तो हमेशा आता ही है रीट में। लेकिन ब्रिजेश को भी याद रखना, कई बार हमेशा आता है प्रश्न परीक्षा में, लगभग आता ही है ब्रिजेश को। 4-5 ऐसे मनोवैज्ञानिक है, उनको रटना है आपको। संवेगात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है? 3 तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है। किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट होती है। संवेगात्मक अनुक्रिया एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को स्थानांतर होती है, और संवेगात्मक अनुक्रिया धीरे धीरे विभेदिक होती जाती है। तो इसमें तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है, ये है ना, ये क्या है, गलत है। बाकी सभी होता है, क्योंकि संवेगात्मक अनुक्रिया धीरे धीरे विभेद अलग अलग होगी। संवेगात्मक अनुक्रिया एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में स्थानांतर होती है। किसी उद्दीपक के प्रति व्यक्त की जाने वाली अनुक्रिया अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट होती है। क्या आपको क्या उद्दीपक नहीं है? आपकी अनुक्रिया क्या है? पढ़ना नहीं है, रीट आपका उद्दीपक है, उसके प्रति आपकी अनुक्रिया है। नोट्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, टेस्ट सीरीज देना, मॉडल पेपर लाना, एमसीक्यू हल करना, ये क्या अनुक्रिया है? तो ये तो होती ही रहेगी ना हमेशा, क्योंकि अगर अनुक्रिया विशिष्ट नहीं होगी तो आपको विशिष्ट नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो ये तीनों तो है, लेकिन तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है, ये नहीं होगी। आपके संवेग जितने बचपन में तीव्र होते हैं ना, आप बचपन में जितने गुस्सेल होते हो, आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हो, हर एक को मुंह पे नहीं बोल देते हो, तब आपको क्या पता, समाज का ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे, आपको समाज का ज्ञान होता जाएगा, व्यक्तियों का ज्ञान होता जाएगा, परिवार की रिश्तों का ज्ञान होता जाएगा, बड़े छोटे का सम्मान होता जाएगा, फिर आपके अंदर वो मेच्योरिटी आएगी धीरे धीरे। तो ये अनुक्रिया तीव्र संवेगों की बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और कौन सा संवेग कहाँ उपयोग करना है, गुस्सा कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, कहाँ बातों को पीना है, कहाँ बातों को सामने बोलना है, ये सब आपको धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ समझ में आएगा। तो ये गलत है, बाकी सभी राइट है। कोहलबर्ग एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, कोहलबर्ग, वायोगोस्त की इम्पोर्टेंट, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास। तो इसके प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं और आएगा ही आएगा। और कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिक अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं को सही कूट चयन कीजिए। जो परंपरागत है कौन कौन सा आ रहा है? तो इसके अंदर है ना, अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, आंतरिक रूप से व्यक्ति संबंध होता है ना, वो होता है अच्छे।
और ये इसका राइट आंसर है। दंड व आज्ञार्थिका नहीं, सामाजिक अनुबंधी, सार्वत्रिक नीति पर ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर केवल 3 ही है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप MCQ होगा तो, या मैं कहती हूँ कि शैक्षिक नवाचार चल रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान भी चल रही थी और इतिहास भी चल रहा था। अब इनमें से देखती हूँ मैं, जिसके नोट्स मेरे पास उपलब्ध हो जाएंगे उसका वीडियो शेयर कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।